तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो करते हैं लोग इसी ऑपरेशन में करते हैं। हो सकता है कि क्लाइंट ने नेम अपडेट ना किया हो, सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है लोगों का और ये समझ नहीं पाते कि हेलो एवरीवन, आज हम अपडेट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे फंक्शन बेस्ड व्यू की मदद से। तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो करते हैं लोग इसी ऑपरेशन में करते हैं। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए, हम इसको बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो अपडेट में होता क्या है कि हमारे पास डेटाबेस में जो भी टेबल के अंदर जो रोज़ है अलग-अलग, ठीक है? रो 1, रो हम इसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करते हैं। तो अब इसको अपडेट करने से पहले हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? पहला एक्शन तो ये होना चाहिए कि ये ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट होना चाहिए डेटाबेस में। अगर वो डेटा अवेलेबल है तो हम उसको अपडेट करेंगे। अब अपडेट जो है ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है पुट और एक होता है पैच। पुट में क्या करते हैं हम कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एक टेबल में 5 फील्ड है, मतलब 5 अलग-अलग कॉलम्स। हम किसी एक फील्ड को जब अपडेट करते हैं या फिर एक कॉलम को वैल्यू को जब हम अपडेट करते हैं तो उसके साथ-साथ हम बाकी 4 का जो वैल्यू है उसको भी भेजते हैं। मतलब पूरा 5 का 5 जो फील्ड है हम वो भेजते हैं और उसमें से हो सकता है कि हम सिर्फ एक ही वैल्यू को अपडेट करें। और पैच में क्या होता है कि हम जिस कॉलम को, जिस फील्ड के वैल्यू को अपडेट करते हैं हम सिर्फ उसी फील्ड के वैल्यू को भेजते हैं। मतलब अगर हमारा 5 में से हमें सिर्फ सपोज हमें एड्रेस अपडेट करना है तो हम सिर्फ एक ही कॉलम जो कि एड्रेस है उसको हम भेजेंगे और उसी को अपडेट करेंगे। तो ये फर्क होता है पुट में और पैच में। ये बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो अब क्योंकि अभी हम जस्ट फंक्शन बेस्ड व्यू देख रहे हैं और हमारा बेसिक है, फिलहाल हम पुट पे फोकस करेंगे तो हमारा अभी का जो ऑपरेशन रहेगा ये पुट को लेकर के रहेगा। तो अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? हम अपने urls.py से, मतलब जब हम क्लाइंट साइड पे या ब्राउजर पे किसी इंड पॉइंट को हिट करेंगे, हमारा इंड पॉइंट फिलहाल के लिए क्या रहेगा? मूवी, देन अपडेट और उसके बाद जो है उस मूवी का आईडी जो है वो देंगे यहाँ पे। ये करने पे हम क्या कर रहे हैं? हम अपडेट मूवी जो व्यू है, एक फंक्शन है, उसको हम कॉल करेंगे। तो ये जो हमारा अपडेट अंडरस्कोर मूवी जो है ये एक फंक्शन बेस्ड व्यू है जिसको हमने अपने views.py वाले फाइल में वहां पे कॉन्फ़िगर करके रखा है। अब क्या होगा, ये आएगा हमारे views.py वाले फाइल में। यहाँ पे अब मैं ये कोड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि हम अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और हम पुट ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हमने एपीआई अंडरस्कोर व्यू में एक डेकोरेटर के अंदर इस पुट मेथड को पास किया है। ओके, अब क्या है, ये हमारा फंक्शन का नाम है जो हमने urls.py में दिया है। और इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट आएगा और मूवी की आईडी आएगी जिस मूवी को हमें अपडेट करना है। इसके बाद हम सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो हमने सिर्फ एक मूवी का जब हमें ऑब्जेक्ट फेच करना था वो हम कर रहे थे, सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि मूवी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये देखिए मूवी आईडी पास करके, अगर नहीं करता है तो हम इट डज नॉट एग्जिस्ट करके एरर शो कर रहे हैं और उसको हम रिटर्न कर दे रहे हैं यहाँ पे। फोर नॉट फॉर नॉट फाउंड का रिस्पॉन्स कोड जो ये रिटर्न करेंगे। अगर हमारा मूवी एग्जिस्ट करता है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको सीरियलाइजर के पास भेज देंगे सीरियलाइज होने के लिए। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें जा रही है, क्या जा रहा है? एक मूवी जा रहा है, ठीक है, ये जो हमें मूवी का ऑब्जेक्ट मिला है, और एक हमारा जो डेटा है जो क्लाइंट साइड से हमें आया है वो डेटा जा रहा है। दो चीजें आप है यहाँ पे ध्यान देने के लिए, ये दो चीज, एक हमारा डेटाबेस का डेटा जा रहा है और एक हमें जो क्लाइंट साइड से डेटा है वो जा रहा है हमारे सीरियलाइजर के पास। ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं सीरियलाइजर के पास कि देखिए वहां पे क्या हो रहा है। ये हमारा अगर आप देखिएगा तो हमारा ऊपर का जो क्रिएट फंक्शन तक जो कोड है, यहाँ तक ये वाला जो है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हम क्रिएट मेथड यूज कर रहे थे डेटाबेस में वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, और ये जो सेक्शन है यहाँ पे हमने अपनी चीजों को डिफाइन किया है। ओके, अब अपडेट के केस में जब हम पुट मेथड को कॉल करते हैं तो हमारा ये जो फंक्शन है ये कॉल होता है बैकग्राउंड। अब इसमें हम देखिए क्या क्या चीज एक्सेप्ट करें, इंस्टेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक वैलिडेटेड एक्सेप्ट कर डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये डेटा जो है ये हमारे पास क्लाइंट साइड से आ रहा है और ये डेटा जो है ये क्लाइंट इंस्टेंस डीबी ये हमारे पास डीबी से आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं देखिए, हम डीबी में डीबी का वैल्यू इंस्टेंस डॉट नेम इज इक्वल टू जो वैलिडेटेड डेटा जो हमें क्लाइंट साइड से आ रहा है वो हम गेट कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये क्योंकि कि एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी फॉर्मेट में है, और डॉट गेट करने से क्या होता है जब हम की पास करते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मतलब जो हमारा डेटाबेस में जो वैल्यू है नेम, उसमें हमारा न्यू वाला जो नेम है वो पास हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं न्यू नाम विशाल दे देता हूँ, जो हमारे जो हमें क्लाइंट साइड से आ रहा है वो पास हो जाएगा। पर अब आप सोच रहे होगे कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हर जगह पे लिखा हुआ है राइट, इंस्टेंस डॉट नेम, इंस्टेंस डॉट डिस्क्रिप्शन, इंस्टेंस डॉट एक्टिव। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम पुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और हो सकता है कि क्लाइंट ने नेम अपडेट ना किया हो। नेम जो है हमें पहले वाला ही वैल्यू चाहिए जो ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। उस केस में हम क्या करेंगे कि हम एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है उसको ही स्टोर करेंगे यहाँ पे, ये वाले नेम में। इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से इसको आप समझिएगा क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है लोगों का और ये समझ नहीं पाते हैं कि पोस्ट और अपडेट का जो ऑपरेशन है उसमें क्या फर्क होता है।
तो एक बार मैं इसको वापस से क्लियर करके मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि डेटाबेस में हम या तो न्यू वैल्यू क्लाइंट साइड से जो आ रहा है उसको अपडेट करेंगे, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी को हम एज इट इज रखेंगे। इसीलिए इसकी मदद से हमें न्यू वैल्यू मिलेगा। अगर न्यू वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उसकी मदद से हमें पुराना वाला वैल्यू मिलेगा। इसी तरह देखिए, अगर आप तो हर जगह पे हम दो दो पैरामीटर को पास कर रहे हैं, एक एग्जिस्टिंग वैल्यू और एक न्यू वैल्यू। यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो डॉट गेट जो है ये हमें न्यू वैल्यू देगा, अदरवाइज हमें हमारा एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है वो एज इट इज रहेगा। और हम यहाँ पे डॉट सेव मेथड को कॉल कर रहे हैं, ये ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे डेटा को सेव कर देगा और हम इसके बाद अपने इंस्टेंस जो है उसको रिटर्न कर। ये समझ में आया आपको? अगर नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे जा करके वापस एक बार चीजों को देखिए। एक बार जब हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो हमारे पास सीरियलाइजर में एक डेटा आ जाएगा, सीरियलाइज डेटा, ठीक है, और वो सेव हो चुका है। यहाँ पे अभी एक और कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि हम दो जगह पे, यहाँ पे देखिए सीरियलाइजर डॉट सेव हम यहाँ पे कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे जाइएगा वापस से मैं आपको सीरियलाइजर में लेके चलूँ, ये इंस्टेंस डॉट सेव कर रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों में फर्क क्या है कि हम यहाँ पे सिर्फ अपने इंस्टेंस वैल्यू को सेव कर रहे हैं, कि जो जो हमने न्यू वैल्यू असाइन किया है या वे एग्जिस्टिंग वैल्यू को हमने रीअसाइन किया है उसी को हम सेव कर रहे हैं अपने इंस्टेंस के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो सेव हो रहा है, ये सीरियलाइजर डॉट सेव जो हो रहा है, यहाँ पे हम अपने उस इंस्टेंस को डेटाबेस के अंदर, मतलब जो हमारा इंस्टेंस था, ठीक है, इस डेटाबेस इसको इसको हम अपने डीबी के अंदर सेव कर रहे हैं। तो ये डीबी के अंदर सेव करने वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और ये बेसिकली आपको पता है कि हम जस्ट चेक कर रहे हैं, अगर करेक्ट है इन्फॉर्मेशन तो ही हम सेव करें, अदरवाइज यहाँ से हम ये जो है आप देख पा रहे हो, यहाँ से जो हम ये इस एरर को रिटर्न करेंगे। अगर सब कुछ सही चल गया तो हम यहाँ पे रिटर्न कोड जो है ये 200 पास कर। ये पूरा का पूरा जो फ्लो है ये अपडेट का फ्लो है। बस हम इतना ही कर रहे हैं, urls.py से व्यूज में, व्यूज से सीरियलाइजर में, और डेटा सीरियलाइज होने के बाद हम उसको सेव कर रहे हैं। एक बार मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने कोड पे। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो हमने सेम अपडेट का एक इंड पॉइंट रेडी किया है उसी नेम से जो मैंने आपको अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। देन हमारे पास व्यूज में सेम कोड है, ये कोड मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो सेम हम ट्राई कैच ब्लॉक जो है ये यूज कर रहे हैं, सीरियलाइजर यूज कर रहे हैं, और हम चेक करने के बाद उसको रिटर्न कर रहे हैं। और अगर serializer.py फाइल में मैं जाऊं तो यहाँ पे भी हम सेम अपडेट वाला जो फंक्शन है इसको यूज कर रहे हैं डेटा को अपडेट करने के लिए और सेव करने। तो अब मैं फटाफट से इसको एक बार रन कर देता हूँ और हम चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सर्वर रीलोड हो रहा है, होने देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा सर्वर रीलोड हो गया। एक बार चलते हैं हम अपने ब्राउजर पे, और ये देखिए ये हमें सारे डेटा जो है ये दिख रहा है, हम लिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको हिट करता हूँ और हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को जो है वो उठा लेते हैं। मैं इस इंड पॉइंट को कॉपी करूंगा और हमारा अपडेट वाला जो इंड पॉइंट है उसके साथ हम अपना अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो DRF मूवी करके हमने लिखा था, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मूवी आईडी दे देते हैं। फिलहाल के लिए मैं मूवी आईडी जो है 1 दे देता हूँ। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें डेटा जो है ये दिख रहा है, राइट। अब हम इसको अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए क्या था हमारा एंड पॉइंट, मूवी के बाद हम यहाँ पे अपडेट लिख देंगे और हम मूवी आईडी पास करेंगे। मैंने फिलहाल ये जो जेसन का फॉर्मेट है ये कॉपी कर दिया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आईडी हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक होता है डेटाबेस के साइड से। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छावा जो है इसको मैं दे देता हूँ अपडेटेड वैल्यू, और हिस्टोरिकल जो है इसको भी मैं दे देता हूँ हिस्टोरिकल, न्यू हिस्टोरिकल दे देता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम अपडेट करेंगे इसको, और जैसे ही हम अपडेट करेंगे ये देखिए हमारा डेटा जो है ये अपडेट हो चुका है। मैं अगर आपको यहाँ पे लिस्ट में आपको दिखाऊं तो ये देखिए हमारे पास नया वैल्यू जो है ये ID इज इक्वल टू 1, नेम हमारा अपडेट हो गया, डिस्क्रिप्शन जो है हमारा वो अपडेट हो गया। तो ये पूरा 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 फ्लो रहता है अपडेट का।